हे हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटरमिनेंट के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स के भय को मैंने पूरी तरह से दूर कर दिया है। ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर देखिए। ठीक है, और अपने ज़िंदगी से मैट्रिक्स के भय को दूर कर लीजिए। और हाँ, मैट्रिक्स के भय को दूर करने के बाद ही इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है मैट्रिक्स के बड़े भैया हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अगर वो चैप्टर नहीं आता है तो ये तो भाई बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अगर इस चैप्टर को पढ़ने आए हो तो मैं यह मान के चलता हूँ तुम डिटरमिनेंट पढ़ ही लिए हो। ओके, ठीक है, तो सॉरी उल्टे हो गया ना, मतलब मैट्रिक्स पढ़ ही लिए हो। तो अगर तुम मैट्रिक्स पढ़ लिए हो उसके बाद ये पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग फिलहाल डिटरमिनेंट के भय को दूर कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर कितना है? लेक्चर नंबर 9 है। इसका मतलब है कि अभी तक लेक्चर 8 बन चुका है। ठीक है, वहां जाओ, एक एक लेक्चर को एक बगले से देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, जब एक सीक्वेंस में देखोगे ना चीज़ों को, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा और तुम्हारा हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है, हर टॉपिक तुम्हारा चैनल की तरह डाउटलेस रहेगा। ओके, ठीक है, डॉटलेस मतलब हर टॉपिक हर चैप्टर तुम्हारा डॉटलेस होना चाहिए ब्रो। उसके लिए तुम्हें यही बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम्हें चीज़ों को एक बगले से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं हर वीडियो का जो देख, मैं एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं कराता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें हर चैप्टर का थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि सवाल लगाते कैसे हैं। तुम यहाँ ध्यान से थ्योरी पढ़ ले, उसके बाद तुम क्या कर जाकर सवाल लगाना, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और टेंशन नहीं लो, मैं इसके ऊपर एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होता है वो भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन पहले तुम थ्योरी पढ़, खुद से लगाने का प्रयास कर। ठीक है भाई, नहीं तो मेरा तो बनाया हुआ छापने से तुम्हें थोड़ा कोई फायदा है, तुम खुद सीखोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सिखा रहा हूँ। ओके, तो चलो, अगर तुम लेक्चर को एक बगले से देखते हुए आ रहे हो, उसके बाद तुम 9 देख रहे हो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो क्या हम लोग का टॉपिक का नाम, सारणिकों का गुणधर्म का उदाहरण। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो, तुम ध्यान से देखते हुए आ रहे हो, तो ये देख ध्यान से, ये लेक्चर 8 भी तुम्हारा सारणिकों के उदाहरण का ही है। ठीक है, लेक्चर 7 भी तुम्हारा सारणिकों के उदाहरण का ही है, लेक्चर 6 भी तुम्हारा वही है, और लेक्चर 5 भी है, और लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 4 से शुरू हुआ है ब्रो तुम्हारा सारणिकों गुणधर्म जो है। ये टॉपिक तुम्हें ही पता है अच्छी तरह से। अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारा सारणिक का जो मेन जो जड़ होती है ना, जड़ मजबूत, वो तुम्हारा यही टॉपिक है, सारणिकों का गुणधर्म। अगर तुम्हारा सारणिकों का गुणधर्म मजबूत नहीं है ना भाई, तुम सारणिक में फिर तुम कुछ हिला भी नहीं पाओगे भाई, ये तुम्हें हिला कर फेंक देगा, तुम सारणिक में नहीं मचा पाओगे। इसलिए प्लीज, अगर सारणिक चैप्टर में को पूरे दिल से सीखना है और सारणिक चैप्टर में मचाना है, तो तुम्हें सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए तुम प्लीज वीडियो को जा, मैं तो तुम्हें बोलूंगा 1 से देखा कर। अगर तुम्हें 1 से तुम देख चुके हो, तुम 4 से शुरू कर। लेक्चर पहले 4 देख, उसके बाद ही तुम लेक्चर ये देखना। ठीक है, जो मैं अभी कितना लेक्चर है, ये 9, उसके बाद ही लेक्चर 9 देखना। ठीक है भाई, ओके। तो आई होप तुम मेरी बातों को मानेगा, तुम उसको फॉलो करेगा, उसके बाद इसको देखेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग आज लेक्चर शुरू करते हैं। देख, अभी तक अगर तुम इसको सीक्वेंस में पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी तक तुम्हारा मूड ऐसा है, तो ब्रो तुम लेक्चर को ध्यान से नहीं देख रहा है, या फिर तुम प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहा है, तभी तुम्हारा अभी तक ये हालत है। लेकिन अगर तुम इसको ध्यान से लेक्चर देखते हुए आ रहे हो 4 से लेकर 8 तक, और ये 9 लेक्चर है, तुम्हें तुम्हारा मूड ऐसा नहीं रहने वाला होगा। ठीक है, इसलिए तुम क्या कर, फिर से उसको देख दोबारा, एक सवाल को 10-10 बार बनाना प्लीज। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होता है, मैं इसलिए इसमें इतना बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, 10-10 बार जरूर बनाना तुम। ठीक है, चलो तो देखो, सारणिकों को कुछ गुणधर्म है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताया था कि जब सारणिकों को हम लोग क्या करते हैं, देख ऐसा सवाल जब होता है कि सारणिकों को हल कर कितना सिद्ध करना होता है, 0, उसके लिए क्या गुणधर्म होता है, सिंपल सी भाई, ये सिंपल से 2 गुणधर्म तुम्हें पालन करना है। पहला गुणधर्म क्या होता है, कि किसी भी सारणी के 2 रो या फिर 2 कॉलम को समान कर दे, ठीक है, उसका मान 0 आ जाएगा। ऐसा हम लोग टारगेट रखते हैं। क्या, कब रखते हैं ऐसा टारगेट, जब हमें सारणी का मान 0 सिद्ध करना होता है। ठीक है, और एक और क्या है, किसी भी पूरे रो को या किसी भी पूरे कॉलम को तुम 0 बना दे, उसका मान ऑटोमेटिक क्या तुम्हारा आ जाएगा, 0। तो ये हम लोग कब लगाते हैं भाई, कब लगाते हैं ये सर हम लोग तब लगाते हैं जब हमें किसी सारणी का मान 0 के बराबर सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो सर 0 के अलावा नहीं कुछ और सिद्ध करना हो तो
ब्रो उसी की तो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसी की तो सीरीज चल रही है। जब हमें जीरो के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो उसके बारे में चल हम लोग बात करते हैं। देख, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, ठीक है भाई, देख यहाँ पर, यहाँ देख क्या सिद्ध करना है इसको, शून्य। तो इसके बारे में मैंने लेक्चर में बता दिया है, तुम उसको ध्यान से देख, 4 से देख, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख यहाँ पर क्या सिद्ध करना होता है, शून्य। और अगर शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना होता है, देख उसके बारे में क्या बोला गया है कि अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो तो जो हमें सिद्ध करना होता है ना, उसके अनुसार सारणी का गुणधर्म का हम लोग लगाते हैं। तुम्हें पता है कि सारणी गुणधर्म टोटल कितने होते हैं, 7। तो मेरे पास कितने हथियार है ब्रो, 7 हथियार है इस सवाल से निपटने के लिए, इस टॉपिक से निपटने के लिए। तो तुम्हें 7 गुणधर्म, मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट कर रहा हूं, तुम 7 गुणधर्म को अपने कॉपी कागज लिख, उसको रट्टा मार ले, ठीक है। अगर नहीं रट्टा मार रहे हो, नहीं याद हो रही है, तो सामने लिख के रख, मैं जब यहाँ बनाऊंगा तो उसको देख देख कर बनाया कर, फिर तुम्हें आदत बन जाएगी, तुम उसके बारे में यूज करना सीख जाओगे कि अच्छा इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाएगी। ओके, ठीक है ना। चल तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, तो पिछले लेक्चर में इसमें सवाल हम लोग ये सब तो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये सभी सवाल पिछले लेक्चर में यहाँ तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं भाई। किसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले। तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम्हारा, अगर तुम निकाल के देखोगे ना जाके किताब में, तुम्हारा ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, कंफर्म आते हैं। ये तुम्हारा 5 नंबर का जो है ना, ये फिक्स है। मैं देखता हूँ अक्सर कि ये एग्जाम में आते हैं। जब मैं भी एग्जाम दिया था ना भाई, तब भी ये क्वेश्चन आया था। तो चल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे ध्यान से बनाता हूँ, तुम देखना ध्यान से। चल शुरू करें क्या, चलो शुरू करते हैं। सर शुरू कीजिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, शुरू कीजिए। देख भाई, ज्ञान की बातें बताना तुम्हें जरूरी होता है ना, तभी तुम सीख पाओगे। चल देख ध्यान से, तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान सुनना कि हमें सारणी को जब जीरो सिद्ध करना होता है, क्या लगाते हैं नियम, सिंपल से सर क्या करते हैं, किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम को समान कर देते हैं, या फिर उससे किसी एक रो और एक कॉलम क्या बना देते हैं, जीरो। ये हम लोग कब करते हैं भाई, ये हम लोग तब करते हैं सर जब हमें सारणी को मान क्या सिद्ध करना होता है, जीरो ना। लेकिन हम लोग यहाँ मान जीरो सिद्ध नहीं करना है, क्या सिद्ध करना है, जीरो के अलावा कुछ और सिद्ध करना है। तो याद रख, मेरी बातों को ध्यान से सुन, अच्छी तरह से फोकस करके। सारणी का मान जब जीरो के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, क्या सिद्ध करना हो, कुछ और सिद्ध करना हो, तो तुम्हारा नजर बाज की तरह उसके ऊपर होना चाहिए जो तुम्हें सिद्ध करना हो, ठीक है। अब मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट कर रहा हूं कि मैथ में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में जो हमें सिद्ध करना होता है ना, मेरा फोकस उसी के ऊपर होता है, और तुम उसी के ऊपर भी अपना फोकस भी रखना, ठीक है भाई। एक चेंज करना, देखना आया कि नहीं आया। ब्रो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ मैं हर लेक्चर में एग्जाम्पल देता हूँ। मस्त एग्जाम्पल है ये, मुझे अभी याद आई, मस्त एग्जाम्पल है। घर में DTH है ना तुम्हारा, DTH डिश टीवी तो होगा ना भाई, DTH है ना, वो छतरी वाला स्टार प्लस का जो चीज़ें आती है जो दिन भर में है, वो क्या बोलते हो, B4U मूवी का जो रिजर्व है तुम्हारा, कौन सा मूवी जो रिजर्व है उसका, शहंशाह नहीं बोल दोगे, हाँ दिलवाले ठीक है, दिलवाले हुआ, चाइना गेट हुआ, उस सब का फिक्स मूवी है ना भाई। सूर्यवंशम हुआ, ये सब तुम्हारा फिक्स है। इस चीज देखो ना, देख मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो तुम अगर कभी गलती से क्या होता है, अंधड़ वगैरह आता है तो डिश क्या होता है, भाग जाता है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, छत के ऊपर जाते हैं मिलाने के लिए, अपनी दीदी जो भी मतलब नीचे होती है उसको नीचे बोलते हैं, एक बार घुमाते हैं, उसको पूछते हैं आया क्या, फिर घुमाते आया क्या, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बता। तुम एक चेंज करते हो, अब बोलते हो आया क्या, फिर एक चेंज करते हो, बोलते हो आया क्या, ऐसा बोलता हो कि नहीं बोलते हो, बोलो, बोलता है ना, कभी कोई दिमाग भी खराब हो जाता है, होता है ना, ऐसा क्यों हो ना। तो तुम ब्रो जस्ट लाइक वैसा ही कंसेप्ट यहाँ मैथ में सिद्ध करने के लिए मैं उपयोग किया जाता है। सिद्ध करने मैथ में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में तुमको सूत्र सिद्ध करना हो या किसी में सिद्ध करना हो, तो मेरा टारगेट किस कैसा होता है, जस्ट लाइक वैसा ही। एक चेंज करेंगे, छतरी को हिलाएं, आया क्या, छतरी आया क्या, ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, ये बातों को मेरी तरह से दिमाग में बैठा ले, ओके। किया होगा जरूर तब कभी न कभी छतरी के बारे में। तो हमें क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है। तो मेरा टारगेट क्या है भाई, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यह है, मुझे यह सिद्ध करना है, यही ना, मुझे यह सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, इसको हल करेंगे, और हल करके क्या ला देंगे, ये ला देंगे। तो ब्रो ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे, देखेंगे आया क्या, कुछ चेंज करेंगे, आया क्या। तो मैथ में ऐसा ही सिद्ध किया जाता है, ठीक है। मेरी बातों को मैं समझ में आ गई ना। तो याद रखना, जब जब सिद्ध करने वाली आए ना मैथ में, कभी भी, इस चैप्टर में तो काम आने वाली ही है ही, कभी भी मैथ में तुम्हें यही बात करना कि जब जब तुम्हें कोई सवाल दे सिद्ध करने के लिए ना, एक परिवर्तन करना, देखना आया क्या,
ठीक है ब्रो, आंधे की तरह करते मत रहना, नहीं तो तुम फिर कर नहीं पाओगे ब्रो, निकल जाएगा गाड़ी आगे, तुम सीध भी कर देगा और तुम देखाएगा नहीं, तो ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है भाई, चल तो अपना टारगेट मेरा क्या है, ये है। ठीक है, तो चल अगर तुम एग्जाम्पल एक से देखते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता होगा क्या करते हैं हम लोग, अपना टारगेट को पुराते हैं। तुम लोग सर यार इस बार तो टारगेट अजीब अजीब टाइप का टारगेट है सर। ब्रो इसको तोड़ दे ना भाई, इसको क्या कर, तोड़ दे, इसे क्या कर, तुम तोड़ दे, इस टारगेट को तोड़ दे, ऐसा कर दे। यहाँ पर सर, यहाँ पर कुछ टारगेट दिख ही नहीं रहा है सर, यहाँ पर कुछ टारगेट दिख ही नहीं रहा है सर। तो क्या कर भाई, जब तुम्हारा ऐसा कोई सवाल रहे तो इसे क्या कर दिया कर, तोड़ दिया कर, पहले क्या कर दिया कर, इसे तोड़ दिया कर। देख यहाँ पर a माइनस बी खलूस कर मत तोड़, ठीक है, तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा, ऐसे कर, ऐसे 1 माइनस एक्स तुम्हारा है ना ये, तो यहाँ तुम क्या इसको लिख सकता है, 1 का क्यू माइनस बी का क्यू लिख सकता है ना भाई। अब बाहर लगा दे बड़ी सा ब्रैकेट, बार स्क्वायर, ठीक है, सूत्र पढ़े हो ना, एक क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी ना भाई। ठीक है, सब कुछ प्लस ही में होता है ना तुम्हारा, बस स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या होता है माइनस, ये सब सूत्र तुम्हें आता है ब्रो, यू आर इन क्लास 12। मैं बार बार बात को रिपीट करता हूँ, तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए और आती ही होगी। ठीक है, तो ये इस सूत्र को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ दो इसको, तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, देख यहाँ से ए क्यू मेरा क्या है 1 ना, तो बेटा ए माइनस बी ना भाई, ए माइनस बी, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा इसमें 1, अब माइनस बी तो कितना है तुम्हारा, देख तुम्हें पता नहीं, ये है तुम्हारा क्या है बी है, ये सब तुम्हें आती है भाई एक्स, 1 इंटू क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ना भाई, चल देख ध्यान से, तो ए स्क्वायर तुम्हारे पास कितना है भाई 1, तो 1 का स्क्वायर तुम्हारा 1 ही आएगा, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारे पास बी स्क्वायर कितना है भाई एक्स, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और प्लस का ए बी, तो भाई ए बी ए इंटू बी, ए तुम्हारा ए 1 बी भी तुम्हारा 1, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स, ये हो गया ना। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ तुम्हें अब चल इसके ऊपर स्क्वायर लगा भाई, स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना। तुम क्या किए हो, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले को तोड़े हो भाई, किसको तोड़े हो, अंदर वाले को तोड़े हो, ऊपर वाला अभी वेजेटिज रहेगा ही। ठीक है, चल अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसको नहीं देखना, इसको देखना। ठीक, देख तुम्हारा एग्जाम में ये सवाल आता है तुमसे, अगर ये नहीं तुम सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, मैं बना रहा हूं ना, उसके बाद तुम्हें समझ में आ रही है ना, अच्छा इसे सोचते हैं इसको, तो वैसा ही कर इस चैप्टर में, देख इस चैप्टर में तुम ऐसा ही किया कर। अगर तुम नहीं सोच पा रहा है तो कोई बात नहीं भाई, जब मैं बना रहा हूं ना तब तुम सोच पा रहे हो ना, तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। इस सवाल को तुम 10-10 बार बनाना, देख मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट कर रहा हूँ भाई, प्लीज इस लेक्चर में मतलब इस जो टॉपिक तुम्हारा है इसका जो हर लेक्चर है उसको देखने के बाद इसके सवाल को 10-10 बार बनाया कर, तुम्हारा ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हारा ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होता है ना भाई, तुम डिटर्मिनेंट है, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसके जितना भी आगे टॉपिक आएगा ना भाई, सेंट्रोइड तुम्हारा है, कोलिनियर का, सनरेक का, तुम्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, सब तुम वैसे ही हल कर दोगे। लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसलिए मैं इसका इतना लंबा लेक्चर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, इसे तुम ध्यान से इसका सीख, ये इस चैप्टर का क्या कर सकते हो तुम, माइलस्टोन है, नील का पत्थर है तुम्हारा ये। ठीक है भाई, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और इस तुम टॉपिक को तुम उचित तरह से ही ध्यान से पढ़ेगा और पढ़ रहा होगा, तो ध्यान दे देकर इस सवाल में क्या करना, 1 माइनस एक्स क्यू जो होल स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं सर, ऐसे ही करते हैं ना भाई, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा करते हैं ब्रो, ऐसा करते हैं ना। तो अगर तुम देख मेरे पास ए माइनस बी था, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जुगाड़ करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर बी माइनस सी जुगाड़ करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, करते हैं ना ऐसा। यहाँ देख, यहाँ पर ऐसा कुछ बन नहीं रहा था मेरे पास, तो क्या करना है इसमें, इसको तोड़ दे। ठीक है, देख तुम्हारा ध्यान से इसको देखेगा, एक क्यू माइनस बी क्यू है कि नहीं, नहीं है ना भाई, एक क्यू माइनस बी क्यू क्या हम लोग तोड़ दिए, इस तरह से अंदर में तोड़ सकते नहीं, सूत्र से तुम्हारा आता है तुम्हें ये बातें। ठीक है, इस सूत्र से क्या किया हम इसको तो लाहटपन, इस सूत्र से क्या किया हम इसको तोड़ दिए ना भाई। अब जो हम लोग तोड़े हैं ना, हम लोग इसको लाने का प्रयास करेंगे। सर इसका स्क्वायर भी आ जाएगा, हाँ भाई स्क्वायर अपने आप आ जाएगा लास्ट में, उसका टेंशन तुम नहीं ले। ठीक है, अपने आप तुम्हारा स्क्वायर आ जाएगा, ओके टेंशन नहीं ले तुम। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये लाने का। चल लाते हैं, तो पहले क्या लाएगा तुम बता, पहले तुम 1 माइनस एक्स लाएगा कि ये पहले लाएगा, बता पहले कौन लाएगा तुम, 1 माइनस एक्स कि ये, तुम्हें लाने आती है ना भाई। सर यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रो मैं तुम्हें फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग निकालते हैं कब है, जब उसके अंदर रहेगा तभी ना निकालोगे। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, तुम घर से चेयर निकालने के लिए ले जा रहे हो, कुर्सी लेकर मतलब लाने के लिए जा रहे हो कि मैं उस गेस्ट को दूंगा कुर्सी पे बैठने के लिए, तुम्हारे घर में कुर्सी होगा तभी ना निकालोगे। बोलो
वैसे ही यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, चाहे ये भी है, दोनों से कोई हम लोग कॉमन निकाल के इसे बाहर निकालते हैं, तुम जानते हो। इस सवाल में हम लोग वैसा ही करते हैं। तो क्या इसके अंदर वो चीज रहेगी तभी ना कॉमन निकालेंगे भाई? हाँ सर वैसा ही करेंगे। तो है क्या? नहीं है ना, तो जुगाड़ लगाएंगे। चल पहले बड़ा की जुगाड़ लगा, ठीक है, बड़ा पहले लगा, जल्दी तुम्हारा सवाल बन जाएगा। ये पहले बड़ा जुगाड़ लगा, बड़ा वाला। ये देख इसके अंदर पहले बना, फिर बाहर खींच लेंगे। तो बना, बता 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे इसके अंदर बनेगा भाई? बन सकता है ब्रो, देख ध्यान से देख, इतना सोचने आती है ना। लेक्चर तुम 9 देख रहे हो ब्रो, लेक्चर तुम 9 देख रहे हो, और ये इस टॉपिक का लेक्चर पता नहीं कहाँ शुरू है, 4 से शुरू है और लेक्चर 9 चल रहा है। इसका मतलब बहुत कुछ बातें हो चुकी है, तुम्हें वो चीज आती है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया? ये मिल गया तुमको? देख क्या कर, या तो तुम ये C1 को C2 में C3 में जोड़ दे, देख इसमें इसको जोड़ेगा 1 प्लस एक्स आएगा, इसमें जोड़ देगा तुम्हारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर तुम कॉलम को जोड़ दे, ठीक है, इस तरह से कॉलम को जोड़ दे, इस तरह से कॉलम को जोड़ दे, या फिर तुम रो को जोड़ दे, तुम किसी को भी जोड़ दे तुम्हारा आंसर आ जाएगा ब्रो। चल लगाते हैं यहाँ पे हम लोग रो ही जोड़ते हैं। R1 कर देते हैं, R1 में क्या करते हैं भाई? R1 में R2 जोड़ देते हैं। R1 ऐसे ही लिखते हैं भाई, ऑपरेशन ऐसे ही लिखते हैं ना, जिसके ऊपर हमें लगाना होता है वो पहले लिखते हैं इस तरह से, एरो लगा के इस तरह से लिख देते हैं। हो गया। अब इस R1 में क्या जोड़ना है? R2 लिखा R2। इस R2 में क्या जोड़ना होता है भाई? R3 लिख दे, R3। बस हो गया ना भाई। सभी को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तुम इस तरह से कॉलम को भी जोड़ सकता था, क्योंकि उससे जोड़ने से भी आ रहा है ब्रो। जब मेरे पास 2 रास्ते हो तो हम लोग किसी को भी चुन सकते हैं ना। तो चल हम लोग रो को ही चुन लिए, ठीक है। चलो अब ध्यान से, डेल्टा बराबर, अब ध्यान से भाई, ध्यान से, R1 को प्रोपोर्शन लगाए हो ना, तो ध्यान से अब नया R1 जो लिखाएगा वो इस तरह से बन के लिखाएगा नया R1। चल लिख ध्यान से, तुम्हारे पास R1 कितना है? तुम्हारे पास R1 देख कितना, 1। R2 कितना तुम्हारे पास है भाई? एक्स स्क्वायर, ये देख ध्यान से, और R3 x3, तीनों को जोड़ दे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x आएगा ना भाई, ठीक है। यहाँ आ जा, यहाँ भी तुम्हारा वैसा ही आने वाला है, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। R1 R2 R3 को जोड़ रहे हैं ना, इसलिए ऐसे आ रहा है भाई, ऐसे जोड़ से करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ब्रो दिमाग से बाहर नहीं जा रही है ना, चीज समझ में तुम्हें आ रही है ना? ऐसा ही करना होता है ना। कर दिया। देख अब तुम बोलोगे सर आप तो बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए, मेरे आपके पास इतना बड़ा बोर्ड है। ब्रो तुम्हारे पास भी कॉपी है, संभाल कर छोटू छोटू सा लिखना, अच्छे से लिखना, ठीक है, गलत मत लिखना, ठीक है, ना ही गिचपिचाना, ना ही ओवरराइट करना, ठीक है। आगे समझ में बातें हो गया। तो हम लोग किसके ऊपर ऑप्शन लगाए भाई? R1 के ऊपर लगाए हैं ना, तो R2 R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। हाँ तो चल उसे एजेटी छाप दे। यहाँ तुम्हारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ तुम्हारा क्या आएगा? x। देन नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर x, ठीक है। चल इसको ऊपर कर देते हैं, मेरे पास जगह हो जाएगा, ठीक है भाई। चल अब ब्रो यहाँ पर तुम्हें ध्यान देने वाली क्या बात है, ये जो मैं उतारा हूं ना, ये तुम ध्यान से उतारना। हो गया। अब क्या करते हैं? सर कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। निकाल ले भाई, निकाल ले, यही नहीं करते। पर देख इस समय तुम्हारा मैच कर रहा है ना, मुझे यही चाहिए था ना, बाहर निकाल लेंगे। तो तुम्हें पता है ना कि किसी भी संख्या रो में से चाहे कॉलम से हम कोई चीज कॉमन कब ले सकते हैं? सर जब वो सभी मिलेगा तब। यहाँ तुम्हारा मिल रहा है ना, तुम बोले उल्टा पुल्टा है सर, तो कोई बात नहीं ब्रो, जोड़ घटा में काने से पकड़ो चाहे काने से पकड़ो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो चल यहाँ क्या लिखेंगे? R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर, यही ना भाई। चल हो गया, लेते हैं कॉमन। तो डेल्टा बराबर मेरे पास ये देख, बाहर निकाल लेंगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या निकाल लिए हम लोग बाहर। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ पर सबसे तुम बाहर निकाल लिए हो ना, एक ही की था ना, क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एक एक डाल दे, यहाँ पर एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, बस। R2 R3 के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लगाए हैं ब्रो। ध्यान रखना, अपने खेत में पानी पटाने के लिए किसी और का खेत को डुबा मत देना, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, तुम जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे ना उसको गलत कहीं मत करना, ठीक है भाई। चल ध्यान से, यहाँ देख एक्स स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ x। नेक्स्ट यहाँ पर देख तुम्हारा ध्यान से, एक्स स्क्वायर और यहाँ 1। हो गया भाई। चल मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ तोतलाहटपन। चल हो गया भाई। अब ये हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए? सर अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? देख ध्यान से, तुम्हें क्या चाहिए? अब देख ध्यान से, तुम्हें क्या चाहिए?
देख तुम्हें क्या चाहिए, तुम इसको मत देखना, इसको देखना, ठीक है भाई। ये तुम कर चुके हो। अब मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स। तो चल 1 माइनस एक्स निकालते हैं। यही ना, मुझे क्या चाहिए भाई, 1 माइनस एक्स। चल तो यहां पर क्या लिखेंगे, बता पहले, लिखने से पहले बता 1 माइनस एक्स कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स कैसे आएगा, बता भाई। तुम्हें 1 माइनस एक्स चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स। अब देख ध्यान से, इसी के ऊपर देखा मैं ऑपरेशन लिखने वाला हूं, तुम्हें भी लिखने आ जाएगा। 1 माइनस एक्स चाहिए ब्रो। सवाल में हमेशा किसके ऊपर फोकस करना होता है, टारगेट के ऊपर। आया क्या, आया क्या, ये निकालने के बाद क्या करेंगे, आया क्या, वो छतरी वाला नहीं था मैं एग्जांपल जो दिया था, वैसा ही करना है। ये हम लोग ले आए हैं, तब क्या लाएंगे, 1 माइनस एक्स लाएंगे। तो बताओ 1 माइनस एक्स तुमको कहां मिलेगा, देख 1 अब चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो 1 देख कहां पर है तुम्हारा, 1 यहाँ है, और देख यहाँ, देख इसमें तो मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा भाई, यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या कर दे, R1 को R2 से घटा दे, R1 को R2 से घटा दे। क्यों, देख यहाँ पर तुम्हारा 1 है, R1 तुम्हारा क्या है, 1 है, R2 तुम्हारा क्या है, x है। अगर हम लोग R1 को R2 से घटा देंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स, बस बाहर निकाल लेंगे। सर एक और तरीका मेरे पास है, हाँ क्या है, हम लोग ये जो मेरे पास C2 है ना, ये C3, C2 को हम लोग घटा देंगे C3 से, यहाँ भी तुमको मिल जाएगा भाई, यहाँ मिल जाएगा ना। तो कान ऐसे छुओ जैसे छुए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर 2 रास्ते चल रहा हो, तुम किसी भी रास्ता को पकड़ कर निकल लो, ठीक है भाई। अगर मंजिल वहीं पहुंच रहा हो तो कोई डिफरेंस ना हो तब तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है ना, वैसे ही लिख देंगे। चलो तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर यहाँ लिख, देख भाई, देख मैं पेन चेंज लिख रहा हूँ, मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ। ऑपरेशन क्या लिखने वाला हूँ, R1 घटाऊंगा R2 में, क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स लाना है। तो लिख यहाँ ध्यान से, किसके ऊपर लगाने वाले ऑपरेशन भाई, तुम R1 के ऊपर लगाने वाले हो ना, क्योंकि तुम्हें पहले क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। तो R1 माइनस R2, पहले क्या लिखने वाले हैं, R1। तो पहले यहाँ लिख क्या, यहाँ लिख R1, ठीक है। यहाँ तुम क्या लिख, R1, फिर एरो लगा, यहाँ लिख R1 माइनस का R2, ठीक है भाई। R1 एरो लगा, फिर R1 लिख। हर बार ऑपरेशन लिखने के लिए तुम्हें ऐसा ही करना है, R1 एरो लगा, R1 फिर R2, ठीक है भाई। हो गया तुम्हारा ये ऑपरेशन। अब इसके अनुसार मेरा जो बनेगा डिटर्मिनेंट, उसको लिख दे। तो डेल्टा बराबर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे छाप दे। बाकी अब जो मेरा नया डिटर्मिनेंट बनेगा वह इस ऑपरेशन को लिखने के बाद बनेगा। देख ध्यान से, R1 के ऊपर लगाए हैं ना ऑपरेशन, तो R1 अब नया R1 कैसे लिखाएगा, R1 में से R2 घटने के बाद, घटा ध्यान से, देख तुम्हारे पास R1 कितना, तुम्हारे पास भाई R1, देख R2 घटा, यहाँ तुम्हारे पास क्या आएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इन आएगा भाई। नेक्स्ट R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 ब्रो 0। नेक्स्ट R1 माइनस R2, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, हो गया ना। तुम किसके ऊपर ऑपरेशन लगाए हो ब्रो, R1 के ऊपर लगाए हो ना, और किसी के ऊपर नहीं लगाए हो, उसको एजिटी छाप दे। एक्स स्क्वायर, गलती से गलत मत कर देना भाई, गलती से मिस्टेक मत कर देना ठीक है, वो वाला जो गाना था। हो गया। देखो सिंगल मैं जानबूझ के बनाता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छा से दिखाई दे। हो गया ना भाई, हो गया ना। चल अब क्या करना है, सर अब हम लोग जो जुगाड़ बना उसको बाहर खींचेंगे। हाँ ठीक है, बाहर खींच लेंगे। तो बाहर हम लोग कब खींचते हैं, बाहर हम लोग कॉमन कब निकालते हैं, जब वो चीज सभी मिल रहा हो तब। तो क्या R1 मिल रहा है क्या, यहाँ 0 के पास है क्या, तुम लेक्चर अगर 4 से देखते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता है ब्रो 0 के पास सब कुछ होता है, ठीक है। अगर यहाँ बता हम लोग 1 माइनस एक्स अगर इसे मल्टीप्लाई भी कर दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई, इसको भी क्या बना देगा ये 0। इसका मतलब 1 माइनस एक्स उसके पास है, हम लोग R1 से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम बोलेगा सर यहाँ पर, अबे यहाँ सूत्र है तुम्हारा, जानते हो नहीं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तुम्हारा सूत्र है, ये कौन सा सूत्र पर है सर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ये सब चीज आती है ना भाई, आती है ना, हाँ तुम्हें आना ही चाहिए ये सब चीज। तो क्या होगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तुम्हारा क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ब्रो देख मैं बार बार अलजेब्रा का यूज कर रहा हूँ, तुम यू आर क्लास इन 12, तुम क्लास 12 में पढ़ते हो भाई, तो मैं यह मान के चलता हूँ तुम्हें ये सब चीज़ आती है। ब्रो अगर ये सब चीज़ तुम्हें नहीं आती है ना भाई, तो फिर तुम जाकर पहले सीख ही सब चीज़ें, ठीक है, फिर तब ये सवाल बनाने के लिए आना, नहीं तो तुम नहीं बना पाओगे, ठीक है भाई। ये सब तुम्हें आनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये तो सब तुम्हें नॉर्मल सी बात है भाई, सब नॉर्मल सी बात तुम्हें सब आनी चाहिए। कर दे इसको भी हम लोग अगर तोड़ देते हैं भाई, क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस बनेगा एक्स इंटू बनेगा 1 प्लस का एक्स, बनेगा ना। चल ठीक है,
बनेगा ना भाई? हाँ सर बनेगा। तो यहाँ से निकाल ले, क्या लिखेगा यहाँ पर, R1 से 1 माइनस भाई 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर। चल तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर पहले से ऑलरेडी मेरे पास है। मेरे पास नया मेहमान कौन आएगा, ये रहा 1 माइनस एक्स, बाहर खींच, तो 1 माइनस एक्स बाहर निकल गया। चल भाई मेरे पास क्या बचेगा इसके अंदर में, बाकी सर यहाँ से हम लोग 1 माइनस बाहर निकालें तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस का एक्स। ब्रो तुम ऐसे मत करना, ठीक है, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तुम अपना दिमाग में ऐसे कर लेना या फिर एक लाइन तुम बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस का एक्स, बस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि जीरो के पास कुछ भी निकालो उसके पास क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा ना भाई। यहाँ से निकल चुका है ब्रो, यहाँ कितना तुम्हारा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। इसको पैक कर दे, ठीक है। याद रखना तुम डिटरमिनेंट में उस साइड लकड़ी पहले पैक मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा होने वाला है, ठीक है भाई। चल बाकी के ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए नहीं है हम लोग, क्या करेंगे उसको एज छाप देंगे, छाप दे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। चल भाई इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, हो गया ना ब्रो। समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, कान इधर ला डालकर चेहरा इधर नजर कर, फोकस, ठीक है। अगर तुम्हें ये टॉपिक में हीरो बनना है, मचाना है, तुम्हें ध्यान से सीखनी पड़ेगी, ओके। हर एक टॉपिक में तुम्हें समझा कर बार बार कर रहा हूं। इसके बाद तुम सवाल को 10 बार बनाना भाई, 10 बार। उसके बाद अगर तुम्हें नहीं समझ में आती है ना तब तुम बोलना ठीक है। चैनल का नाम मैं चेंज कर दूंगा, ओके। मैं ध्यान से जितना बात है बोलता हूं उसे ध्यान से कान में सुनता जा, ओके। तो हमेशा टारगेट के ऊपर देख ब्रो, ये निकल चुका है सर, निकल चुका है सर, निकल चुका है ब्रो, यही तो मुझे चाहिए। देखना तुम्हें क्या चाहिए, देख, आजा भाई आजा आजा। इसको मत देखना, इसको तोड़ दिए थे ना हम लोग, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये आ चुका है सर ये मुझे 2 को चाहिए ब्रो, ये मुझे कितना चाहिए, मुझे 2 चाहिए। मतलब हम लोग ये जो निकाले हैं मुझे क्या चाहिए और चाहिए, ऐसा ही करते हैं ना ब्रो। प्रोसेस समझ में आई क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी। तुम इस सवाल में जो 2 बनाया था तुम लोग वैसा ही कर रहे थे ना, a माइनस बी था, पहले a माइनस बी को हम लोग खोज के निकालते थे। अब हम लोग उसके अंदर से कॉमन निकालते हैं, अगर कॉमन नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर पहले उसका जुगाड़ करते हैं, R1 R2 में घटाते हैं, जोड़ते हैं, जो भी करते हैं वो उसके अंदर कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं ना सभी सवाल में। देख भाई मैं यही कर रहा हूँ, सभी में यही कॉन्सेप्ट यूज हो ही रहा है। तो आई होप तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि करना क्या होता है, क्या करना होता है कि सिंपल सी जो मेरा टारगेट होता है, टारगेट जो मेरा टारगेट होता है, बात की नजरें मेरे उसके ऊपर होता है, और सिंपल सी अपना टारगेट को उससे बाहर निकालना होता है। अगर उसके अंदर नहीं मिल रही है जो मेरे को दिया हुआ है डिटरमिनेंट, उसमें जुगाड़ लगा कर उसके अंदर पहले बना देते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं, यही करते हैं ना। हाँ ठीक है भाई, अभी हम लोग इसमें भी वही किए हैं, ठीक है। अब बता मेरे को क्या चाहिए, जो यहाँ आंसर जो आया है, ठीक है, यहाँ जो आंसर मेरे पास आया है ब्रो, मेरे पास जो आंसर आया है, मुझे कितना चाहिए, मुझे सर एक और चाहिए, क्या चाहिए, एक और। तो चल काम पे लग जा, बताओ एक तुम्हें और कैसे मिलेगा। और याद रखना अगर तुम कॉमन लेकर नहीं निकाल पाएगा उसके अंदर से, तो ब्रो पता है क्या करना, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना। क्या कर देना, सॉल्व कर देना, मैं तुम्हें बताया था ना। और सॉल्व उस R1 के चाहे कॉलम का अनुदिश करना जिसमें क्या होता है, जीरो ज्यादा मिलता है, ठीक है। तुम्हारा डिटरमिनेंट क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ गया ना भाई, है ना। चल ठीक है, तुम्हारा हो गया ये। अब बता मुझे ये वाला तो एक और चाहिए, तो हम लोग इसमें जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे ये वाला। अगर जुगाड़ नहीं लगा पाएंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो याद रखना डिटरमिनेंट को तुम्हारा अगर जुगाड़ तुमसे नहीं बनता है, तो जब इसको तुम सॉल्व करेगा तो याद रखना तुम प्रयास करना कि जीरो ज्यादा बना दे उसके अंदर, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है भाई, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। जब डिटरमिनेंट से तुम जुगाड़ नहीं बना पाएगा, नहीं समझा, जैसे मुझे ये वाला एक और चाहिए, मुझे ये वाला और चाहिए, हम लोग इसके अंदर से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बनाएंगे तभी ना भाई कॉमन लेंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, और अगर इसके अंदर देखो और तुम्हें चाहिए, कैसे हम लोग निकालते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं है क्या है, तो बाहर निकाल लेते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, किसी भी रो कॉलम को आपस में घटा जोड़कर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम वो नहीं कर पाओगे ना, तब तुम इसको क्या करना, इसको सॉल्व कर देना। इसको क्या करना, सॉल्व करना। तुम्हें आती है सॉल्व करने के लिए, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक बात क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चल तो यहाँ ध्यान से देख, अब तुम इसके अंदर कुछ कर सकता है क्या, 1 - x तुम्हें और चाहिए क्या,
तुम्हें और चाहिए 1 माइनस एक्स। अगर 1 माइनस एक्स तुम्हें और चाहिए तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स तुम यहाँ पर घटाता है, ठीक है भाई, यहाँ तुम घटाता है तो तुम्हारा कोई काम नहीं बनने वाला है ब्रो, ठीक है। तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं है क्योंकि 1 माइनस एक्स तुम घटा ये आएगा तुम्हारा, और ये तुम्हारा यहाँ 1 पर बना देगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या करते हैं इसको हम लोग सिंपल सी, देख ध्यान से क्या करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर R1 में R3 घटा देते हैं। देख मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। देख मेरा वीडियो लंबी होती है, उसके पीछे वजह है मैं यहाँ सवाल बताने नहीं सिखाने आता हूँ। तो सिखाने के लिए ब्रो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना तुमको, अब मुझे भी। देख मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ ये, देख मैंने तुम्हें क्या बताया था, आप बोले थे सर, आप तो बोले थे कि ये हम लोग यहाँ इस तरह जुगाड़ लगा बाहर निकालते हैं, आप ये क्या हल कर रहे हैं। देख क्या करना होता है, अगर मेरे पास कोई सवाल है, लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक सवाल एग्जाम्पल है, ठीक है ब्रो, मैं पहले इसमें क्या करूंगा, एक्स माइनस ए इसमें जुगाड़ बना के बाहर खींचूंगा। अगर एक्स माइनस ए डायरेक्ट मुझे इसके अंदर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे भाई, नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर जुगाड़ लगाएंगे। देख एक्स माइनस ए चाहिए ना तुम्हें, तुम क्या कर, एक्स माइनस ए तुम्हें चाहिए ना, एक्स माइनस ए क्या कर, एक्स तुम घटा दे ना भाई, ये नहीं एक्स माइनस ए चाहिए ना, तो ये इसको इसमें घटा दे तभी तुम्हें एक्स माइनस ए मिलेगा ना भाई। जब वो मिल जाएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, उसके अंदर मुझे जो चीज चाहिए होता है वो खोजते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो हम लोग घटा जोड़ के क्या करते हैं, उसके अंदर बनाते हैं। अब बन जब जाता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा ही करते हैं ना देख तो यहाँ पर ये बन जाएगा तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई माइनस जेड ढूंढेंगे। देख तो वाई माइनस जेड तुमको कहाँ मिलेगा भाई, वाई माइनस जेड तुमको कहाँ मिलेगा, वाई माइनस जेड। देख हाँ देख यहाँ पर, देख भाई, देख यहाँ पर R2 देख, R3 देख y माइनस जेड, अगर इसमें घटा देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y माइनस जेड, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। ऐसा ही करते हैं ना। अगर हम लोग को जो चाहिए, ठीक है, उसके अंदर नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं ना। कंसेप्ट समझ, देखो मैं क्या तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, बनाते हैं ना। अगर नहीं बना पाओगे तब जो तुम्हें चाहिए वो क्या करते हैं, इसके अंदर से हम लोग निकालते हैं ना। और नहीं होता क्या करते हैं, बनाते हैं ना, घटाकर जोड़कर, ठीक है। नहीं बना पाओगे तब क्या करोगे भाई नहीं जब बना पाओगे तब क्या करना, सॉल्व करना। क्या करना, इसको सॉल्व करना। लेकिन ऐसे सॉल्व मत करना, ऐसे सॉल्व क्या करना नहीं करना, उसमें क्या करना, ज्यादा जीरो बनाकर सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या होगा, जल्दी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ओके ठीक है, आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। देख इसमें मुझे एक और चाहिए, मैं इसमें बना नहीं पा रहा हूँ, क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देख यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो एक मेरे पास है और यहाँ पर R1 का R3 साथ घटा देते हैं। देख ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मेरे पास 2 जीरो हो जाएगा। बस इसके अंदर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, सवाल जल्दी मेरा बन जाएगा ना भाई। लेकिन यहाँ पर एक गलती तुम्हारा हो जाएगा भाई, और तुम इसको सॉल्व करेगा ना, ये घट के यहाँ पर आ जाएगा, ये तुम्हारा फालतू टाइम वेस्ट कर देगा ये ना भाई। चल मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा सॉल्व ही कर देता हूँ, ठीक है भाई। इसको मैं क्या करता हूँ, सीधा सॉल्व ही कर देता हूँ, क्योंकि ये तुम जीरो बना, जीरो तुम्हारा बन नहीं रहा है, सीधा सॉल्व कर दे इसको, ठीक है। चल सॉल्व कर, क्या लिखे यहाँ पर, क्या R1 के अनुदिश, ठीक है, R1 के अनुदिश। तो मेरे पास क्या है, डेल्टा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रो 1 माइनस का एक्स, है ना भाई, लगा ब्रैकेट, सॉल्व कर। तो तुम्हें पता है ना ये बातें, हम लोग जिसके अनुदिश सॉल्व करते हैं उसके अभी वो काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको लेने वाले हैं, तो ये भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये नहीं करते भाई, यही नहीं करते हैं, हाँ सर यही करते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए बात है भाई, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं लेक्चर 3 में डिस्कस कर चुका हूँ के बारे में। ओके चल हो गया, मेरे पास क्या बचा उसको छाप दे। तो पहले क्या करते हैं भाई, सर पहले जिसको लिखना था उसको बाहर लिखते हैं। यहाँ 1 प्लस एक्स बाहर हो गया, अब लगाते हैं ब्रैकेट। सर ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ब्रैकेट, ठीक है ब्रो। अब देख ध्यान से, तुम्हें चिन्ह यूज करना आता है, पहले क्या यूज करते हैं, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस यूज करते हैं। तो हम लोग शुरू में क्या लिखेंगे, प्लस। अब लिख, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो 1 से मल्टीप्लाई कर 1 में, तुम्हें पता है इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस इधर से मल्टीप्लाई कर, तुम्हारा क्या आ जाएगा, x3 हो गया ना। आगे बढ़ ब्रो, गाड़ी आगे बढ़ा। जीरो लेने कोई मतलब है नहीं, यहाँ अगर लेते तो क्या चीज का साइन यूज करते हैं, माइनस का ना। अब आगे बढ़ जाएंगे, क्या लिखेंगे, प्लस का 1। तुम लोग सर पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस लेते हैं ना, आप यहाँ पर प्लस ले लिए हैं। अबे जीरो को छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए, इसमें कोई मतलब ही नहीं लेने का, इसलिए यहाँ तो माइनस लेते तभी ना माइनस लेते हैं, ये नहीं लिए इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर लगा ब्रैकेट। अब तुम्हें यहाँ चीज आती है ना करने के लिए भाई, तुमको क्या करते हैं सर, जिस भी अभी हम लोग बात करते हैं ना
वो जिस भी रो और कॉलम में होते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको ले रहे हैं ना, तो ये जिस कॉलम है इसकी बात नहीं करेंगे और ये कॉलम की बात, रो की भी बात नहीं करेंगे। यही करते हैं ना भाई? हाँ सर यही करते हैं। तुम्हें ये चीज़ आती है ना? हाँ ठीक है, चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इस साइड मल्टीप्लाई कर भाई, एक्स से मल्टीप्लाई कर, एक्स पावर 2 में तुम्हारा कितना आएगा? तुम्हारा यहाँ पर एक्स पावर 4 तोतला हाटपन यार ब्रो, कोई दबाव होगा बताना, ठीक है? ये तोतला हाटपन की, ठीक है? एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में तुम्हारा कितना आएगा? एक्स पावर 4। फिर क्या जो साइन यूज करते हैं माइनस का, 1 से गुना एक्स में तुम्हारा क्या आएगा? एक्स हो गया, लगा दे ब्रैकेट, हो गया तुम्हारा काम। इसको मैं हल कर देता हूँ, तो डेल्टा बराबर, ध्यान से भाई, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये सब गलती मत छाप देना, 1 माइनस एक्स। इसको हल कर, चल ध्यान से, तो 1 प्लस एक्स से इसे तुम्हें मल्टीप्लाई करना था ना भाई, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 1 से पहले मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर, एक्स से मल्टीप्लाई करो 1 में तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पर एक्स, और एक्स से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा इसमें एक्स में पावर 3 में ब्रो कितना? एक्स पावर माइनस कितना? 4, यही ना, -4, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब बनता नहीं है भाई, एज इट इज छाप दे, एक्स पावर 4 इंटू एक्स, तो अटलाहटपन यार चल ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, तुम्हारे लिए एक्साइटेड हो जाते हैं भाई, इसलिए तोतला जाते हैं, ठीक है? चल 1 माइनस का एक्स, चल देख इसमें कुछ कटता पड़ता है तो एक्स पावर 4 देखे माइनस में, ये तुम्हारा क्या है? प्लस में, तुम्हारा ये गया काम से ना भाई, और कोई एक्स प्लस में एक्स माइनस में, खत्म हो गया भाई। क्या बचा मेरे पास? सर मेरे पास सिर्फ एक ही बचा, ये ब्रैकेट 1 माइनस का एक्स क्यूब। हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारा सवाल ब्रो सॉल्व हो चुका है। तुम लोग सर मेरे को ऐसा वाला एक और चाहिए, ब्रो इसको तुम तोड़ेगा तो ऐसा नहीं आ जाएगा। तुम ध्यान से देखना, तुम ध्यान से देख 1 माइनस एक्स क्यूब, तुमने इसी को ना तोड़ कर लाया था इतना बड़ा, तो क्या हम लोग देख ध्यान से, ये जो यहाँ लंबा इतना बड़ा सूत्र है, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? ये 1 माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इसी को हम लोग तोड़ के नहीं बड़ा ले आए थे, और ये मेरे पास एक पहले से आया हुआ है 1 माइनस एक्स क्यूब। चल मेरे पास कितना आ गया भाई? ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। प्रूव, तुम्हारा आंसर आ चुका है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया समझ में भाई? देखिए तुम्हारा बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है? तुम इसका कंसेप्ट, अगर लेक्चर तुम 4 से इसको देखते हुए आ रहे हो, ये लेक्चर 9 है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम अब सारणिकों का जो गुणधर्म होता है, जो इसका उदाहरण होता है 4.2, तुम इसमें मचा देगा तुम्हें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। देख मैं सवाल तो बनाया हूँ, सवाल बनाने के साथ साथ मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाया हूँ, सवाल बनाते कैसे हैं। हमेशा मेरा किसके ऊपर टारगेट होना चाहिए? मेरा जो फोकस होगा बाज की तरह टारगेट ऊपर होगा। क्या इसके ऊपर होगा? टारगेट के ऊपर होगा। अगर टारगेट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बनाएंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। और नहीं बना पाए तो सर क्या करेंगे? उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई? अगर ये नहीं कर पाएंगे फिर सॉल्व कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस याद रखना भाई, गणित में यानी मैथ में माइनस पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है तुम्हारा रखना है। ठीक है? आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। तुम्हारा ये एग्जाम्पल था, बन गया। ठीक है? अब तुम लोग क्या करना, इसको बेहतरीन करना चाहते हो तो ये सब सवाल तुम खुद से जाकर लगा, ये सब खुद से लगा, ये सब खुद से लगा, ये सब खुद से लगा। ठीक है? तुम्हें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हर एक सवाल को जा 10 बार बना, जिसको मैं यहाँ पर बनाया हूँ, फिर जाकर तुम सवाल निकालना एनसीईआरटी को, फिर मचाना, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके? आई होप तुम्हें समझ में आ गई भाई। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर, और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर, और घंटा को प्लीज दबाना। ठीक है? ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा भी फर्क नहीं पड़े, किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से। ठीक है? ओके, चलो आई होप ये चीज़ तुम्हारा हो गया है, एक कंसेप्ट। अब हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है? और जैसा कि हम लोग हर बार लास्ट में ज्ञान की बात करते हैं, तुम्हारे लिए आज भी करते हैं। ठीक है? चल ठीक है? देख ब्रो, ज्ञान की बात जो है इसको तुम लोग मजाक मत बनाना कि ये क्या ज्ञान की बातें सर लेकर आ जाते हैं। ब्रो तुम्हें याद रखना, तुम्हें पता है ना, एक दिए को जलने के लिए उसको तेल चाहिए, और जब तक उसको तुम तेल नहीं देगा वो दिया बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। वैसे ही तुम एक स्टूडेंट हो भाई, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख। ठीक है? लक्ष्य को पाने के लिए जो तुम्हारा जुनून है, वो जुनून कभी मरना नहीं चाहिए। बाकी तो तुम दुनिया हिला देगा भाई। दुनिया के कोई भी आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है अगर वो चीज़ को लगे हुए रहे तब। यही ना भाई? चल देख आज ज्ञान की बातें क्या है।
स्मॉल चेंज कैन मेक ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। स्मॉल चेंज कैन मेक ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। एक छोटा सा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है भाई। बात सही है कि नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हम लोग बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, आंख बंद करके बस 2 मिनट के लिए चेंज अपना आंख बंद कर। उसके बाद देख तुम कहाँ होगा, या तो ऊपर होगा या तो अस्पताल में होगा कि नहीं होगा, या रोड पर कहीं पड़ा हुआ रहेगा, होगा ना भाई। तो देखना छोटा सा चेंज किए थे ना भाई, सिर्फ जस्ट क्या किए थे, आंख ही बंद किए थे ना, और कहाँ पहुंच गए। वैसे ही तुम्हारी जो दिनचर्या है ना भाई, तुम्हारा जो दिनचर्या है, सुबह सोकर उठता है, फिर खाता है, दिन भर मोबाइल चलाता है, फिर जाकर फिर सो जाता है, फिर कल सुबह उठता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है मोबाइल चला कर। ब्रो, ये दिनचर्या तुम्हारा नहीं है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना, थोड़ा सा परिवर्तन कर। क्या कर? जो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई जो तुम्हारा रूटीन है ना, उसमें थोड़ा सा ऐड कर दे इसको, ठीक है। सुबह खाना खा, उठ खाना खा, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई को थोड़ा मैं ये नहीं कर रहा तुम पहाड़ फोड़ दे ब्रो। जैसे तुम्हें फोड़ना तो पहाड़ चाहिए, अगर नहीं फोड़ पा रहा है कोई बात नहीं ब्रो, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा रूटीन डाल दे उसके अंदर, थोड़ा सा पढ़ाई वाला, थोड़ा सा पढ़ ले, फिर मोबाइल चला लेना, फिर खा लो, फिर सो जाओ, फिर करोगे धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज करना भाई, तुम मचा दोगे भाई, तुम मचा दोगे। थोड़ा सा परिवर्तन जब तुम करोगे ना ब्रो, पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। जब तुम थोड़ा सा अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा ना भाई, तुम्हें मचा दोगे। जब एग्जाम में जब मचाओगे ना भाई, तुम जिंदगी मचाना शुरू कर देगा ब्रो, तुम्हारा जिंदगी ही परिवर्तन हो जाएगा ब्रो। ये इंस्टाग्राम पे रील्स देखना चीज की, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, तुम देखना भाई, तुम देखना, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करके थोड़ा अपना दिनचर्या में पढ़ाई के भी कहीं जगह दे देना भाई ब्रो, कहीं जगह थोड़ा दे देना, ठीक है। यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। स्मॉल चेंज कैन मेक ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। छोटा सा परिवर्तन अगर तुम अपनी जिंदगी में करेगा ना भाई, मचा सकता है तुम। इसीलिए अगर किसी टॉपिक से कोई दिक्कतें आती है, छोटा सा परिवर्तन कर, उसको छोड़ मत, उस वक्त छोड़ दे, बाद में उसको लगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, ओके, किसी भी चैप्टर में, ठीक है भाई। आज जिंदगी में भी अगर जो तुम जिंदगी जी रहे हो उससे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल, थोड़ा सा परिवर्तन कर, फिर देख कितना बड़ा परिवर्तन होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। बाद में जब कुछ तुम बड़ा करेगा ना भाई, मेरे को तुम थैंक यू बोलेगा ठीक है, अगर तुम्हें मैं याद रहूं तो। ओके चल ठीक है, तो आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आई है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, और चैनल घंटा को जरूर दबा, और अपने दोस्तों को भी भेज उसको, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में मचा सके, हर चैप्टर उसका डाउटलेस हो सके चैनल की तरह, ठीक है। चल मैं जाता था, फिर ये बोलना चाहता हूँ, ये स्मॉल चेंज कैन मेक ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। एक छोटा सा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ठीक है भाई। चल अपने पिताजी के नाम गांव देश में मचाते रह, रोशन करते रह। आई ऑलवेज विथ यू जहां तक हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रह।